हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे जिससे आपके सवाल फंस जाते हैं और अगर सूत्र याद नहीं होता तो आप किसी कारण से रुक जाता है, सवाल लग नहीं पाते हैं। तो आज उस सूत्र को जान लेंगे जिसके थ्रू आपके सवाल कोई भी रुकेगा नहीं और आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला सूत्र, यानी बीजगणित के फार्मूले में पहला सूत्र जो होगा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है ना। पहला नंबर आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला होता है। ये कहाँ से आता है? पहली बात आप जानते हैं, मैं एक एग्जांपल बताऊं। अगर किसी डिजिट या किसी संख्या पे या किसी वेरिएबल पे पावर x के पावर 2 है तो उसका गुणा 2 बार होता है, x इंटू एक्स। अगर किसी संख्या पे पावर 2 है यानी अचर पे पावर 2 है तो 5 का गुणा कितनी बार होगा? 2 पे। जितनी घात होगी उतनी बार गुणा होगा। 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार गुणा होगा। अगर 5 3 बार है तो 5 का गुणा कितनी बार होगा? 3 बार होगा। सिमिलरली इसी प्रकार इस a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका गुणा कितनी बार होता है? 2 बार आपस में करते हैं। तो आपका क्या मिलता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए एक बार और गुणा करेंगे a प्लस बी का, तो इस तरीके से ये फार्मूला आपको मिलेगा। आइए गुणा करके एक बार चेक कर लेते हैं। a का गुणा a में करेंगे तो ये a स्क्वायर होगा। दूसरी बात, अगर a का गुणा अगर b में करते हैं तो a b होगा। अगर b का गुणा a में करते हैं तो क्या होगा? a b होगा, a b। फिर b का गुणा अगर b में करते हैं तो b स्क्वायर होगा। ए बी जुटेगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और ये 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, जो ये आपका प्रूफ हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें फार्मूला इस तरीके से प्राप्त किया जाता है, सर्व समीकरणें जो होती हैं अलजेब्रा की। लेकिन हमें फार्मूले को प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि क्या फार्मूला होता है और उसके थ्रू आप किस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। दूसरा फार्मूला आपका ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीजें होती है। अगर इसी चीज को तीसरा नंबर फार्मूला अगर हम बनाते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ दें। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो आप जानिए, जब इसको करते हैं तो इसका फार्मूला कोड क्या होता है? आप सीधे तौर पे याद रखें, 2a² प्लस बी स्क्वायर होता है ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस 2ab या प्लस 2ab आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। चौथा नंबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं, आपस में माइनस करते हैं तो ये कट पीट के क्या आता है? 4ab आएगा। तो ये इसको याद रखिए। पांचवा फार्मूला ये होता है आपका अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है ये आपका। ठीक है ना, ये सब जितने फार्मूले बहुत सारे यूज होते हैं। अब ये एक बार एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक, इसी प्रकार छठवां फार्मूला, चलिए अब स्क्वायर वाला हो गया। अब क्यूब देखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। क्या होता है? ए प्लस बी। सातवां नंबर फार्मूला आपका कहता है ए माइनस बी। अब क्यूब करेंगे तो क्या होगा? ए क्यूब होगा, माइनस है तो माइनस होगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस ए माइनस ए माइनस बी होगा। इस तरीके से आठवां फार्मूला है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये होगा ए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। यहाँ माइनस, आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार अगर नौवां इसी का प्लस फॉर्म में देखेंगे तो ए होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस होगा, माइनस वाला हो गया प्लस वाला, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इस फॉर्म में इस तरीके से होता है।
अनदर देखते हैं, आपको मैं बता दूं इस तरीके से इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला है। अब आएगा तीन चर। अभी क्या है, मतलब दो दो चीजें हैं, दो दिया है, जो भी डिजिट दिया हो या वेरिएबल्स दिया हो कुछ दो चीजें आपको दी हुई हैं, तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, ठीक है ना। इस तरीके से अगर तीन रूप में दिया हो, ए बी सी रूप में दिया हो, तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इस तरीके से। दो महत्वपूर्ण फार्मूला और है, जैसे ना हुआ था 10वां नंबर फार्मूला आपका कहता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अगर पूछे, तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्म में होता है ये फार्मूला। तो इस तरीके से, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको पूछा कैसे जाता है, अगर हम बता दें आपको ए प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन कैसे इस पे आते हैं, या तो सीधे इसका एक्सपेंड करने के लिए दे देगा, इसका विस्तार करिए, इस तरीके से दिया रहेगा, और आपको इस तरीके से सर्वसंख्या का यूज करके आप क्या करेंगे, इस पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात वो दे देगा कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ है, कुछ वैल्यू दे देगा, 10 दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है ना। और कह देगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कुछ भी है, 5 है, तो आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूले में पुटअप करेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल करके दिखा भी दे रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर बराबर का सिंबल लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे नोट कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल, सी का स्क्वायर जो भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, पूरे की जगह पे 5 हो जाएगा। ये 10 दाएं 100 स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 10, इधर आएगा 100 में से 10 को इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कितना 100 माइनस 10 यानी 90 बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। आपका ये फार्मूला भी हो गया, मैंने एक क्वेश्चन भी करके इस पे दिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा एक फार्मूला है 11 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए उसको। वो क्यूब के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में। तो क्यूब किस तरीके से देखा जाएगा, चलिए ये देखते हैं। ये दिया है ए प्लस बी प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होता है जिसका यूज बहुत आता है, इसका भी इसमें भी देखते हैं। आप देखिए इसमें भी दे देगा इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको बताना है, अगर फाइंड आउट करिए, फाइंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या होगा, तो आप जानते हैं इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए क्यूब क्या हो जाएगा फार्मूले से, यानी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc है, और इसकी वैल्यू 0 है। 0 में किसी चीज की गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। इसकी वैल्यू पता है या नहीं पता है, ऑलरेडी ये 0 हो गया, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किए। अब ये जब 0 हो गया, ये किसके बराबर हुआ, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है ना, ये बराबर 0 हो गया, तो आप लिख सकते हैं ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो इसका बराबर कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी क्यू के बराबर कितना आ गया, ए बी सी आ गया, 3abc इसका आंसर हो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जिसको कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट
अलजेब्रिक फार्मूले जिसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी से, जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।